जो जो बेटे अपने माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराते हैं उन बेटों का नाश हो जाता है। मोटिवेशन, जो जो पिता हैं वो एक नियम ले लें आज कि हम कभी अपने बेटा बिटिया की इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। बेटा की इच्छा के अनुसार हम भोजन नहीं बनाएंगे। बेटा की इच्छा के अनुसार हम उसके कपड़े नहीं सिलाएंगे। बेटा के इच्छानुसार हम उसे पैसे नहीं देंगे। बेटा के इच्छानुसार हम घुमाने नहीं ले जाएंगे। बेटा से जिंदगी में कभी अब उसकी इच्छाएं मत पूछना। बेटा बोल, तू लाडला बेटा है ना, बोल क्या चाहता है, जो तू मांगेगा वह दूंगा। बस यही तुम्हारा निर्णय हो गया। तुम बेटे के पूर्व भाव के बैरी हो जो उसके माँ बाप बन करके बदला ले रहे हो। नीति कही है। उन्होंने कहा माँ बाप वही हैं जो बेटे की जिंदगी में वह सब कुछ देते हैं जो माँ बाप की इच्छा है। यदि माँ ये नियम ले ले, बेटे को मैं वही खिलाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही पहनाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही बताऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटा वही जाएगा जहां मैं ले जाऊंगी, जाओ तुम्हारा बेटा एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। माँ बाप इसलिए नहीं दिलाए जाते हैं कि तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। तुम्हें माँ बाप इसलिए बनाया है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार बेटे को चलाओ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसको चलाओ। माँ बाप का पहला नियम है। नौकर के अनुसार सेठ जी चलेंगे तो बोलो दिवालिया होगे कि नहीं? नौकर के अनुसार सेठ को चलना चाहिए कि सेठ के अनुसार नौकर को? बस छोकरा नौकर के समान है, एक नहीं चलने देना। जब बेटे ने कुछ मांगा वो तो देना ही नहीं। एक बार तुमने बेटे की इच्छा पूरी कर दी, वो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी कराएगा, ऐसी इच्छाएं। हर पिता के लिए एक ऐसा कठोर बनना है, इतना कठोर बनना है कि बेटे की इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। उसने जो मांगा वो तो करना ही नहीं, जो कहा वो तो करना ही नहीं। बेटे को ये कहना, ये एहसास दिला दो कि मैं तेरा माँ बाप हूँ, मैं जो चाहूँगा वही तुझे खाना पड़ेगा, मैं जो चाहूँगा वही करना पड़ेगा। और बेटे को महसूस हो जाए कि माँ बाप के सामने मेरी चलने वाली नहीं है। मैं जब ही सुखी रह पाऊँगा जब मैं माँ बाप की इच्छा की पूर्ति करूँगा। और बेटे को नियम लेना है, मोटिवेशन। मैं अपने माँ बाप से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊँगा और 24 घंटे माँ बाप की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक पैर पे खड़ा रहूँगा। दोनों को मोटिवेशन दे दिए। एक ही बेटा नियम ले ले, बस मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जन्म माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए किया है। कैसी विडंबना है दुनिया की। हर बेटा उल्टा हो रहा है। इसी का परिणाम तो था 100 बेटे जन्म देने के बाद भी अंत में दाग लगाने वाला नहीं बचा। ये भूल की थी धृष्टराज ने।
ये भूल की थी धृतराज। धृतराज सब जानते थे कि गलत हो रहा है, बहुत ज्ञानी थे धृतराज। लेकिन मात्र एक जैन दर्शन में धृतराज अंधे नहीं थे, वैष्णव दर्शन में नेत्रहीन माना गया है। वो प्रसंग गौण करता हूं। अंधे नहीं थे, इसलिए अंधे कहा गया उनको। सब कुछ जानते हुए भी वो बेटे के मोह में अंधे थे। उनका एक ही नियम था, मैं बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि मेरा लाडला है। चाहे मुझे न्याय करना पड़े, चाहे अन्याय करना पड़े, गलत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा। बहुत बार धृतराज को विदुर ने समझाया, पर एक ही बात कहते हैं, सब ठीक है लेकिन मैं दुर्योधन की इच्छा को नहीं ठुकरा सकता। दुर्योधन को ये कमजोरी मालूम चल गई। माता पिताओं, ये कमजोरी यदि तुम्हारे बेटे को पता चल गई कि मम्मी पापा मुझे इतना चाहते हैं कि वे कुछ भी करें मेरी इच्छा पूरी करेंगे, बस उसी दिन से बेटा तुम्हारा दुर्योधन बन जाएगा। दुर्योधन बन जाएगा। अब वो क्या करेगा? आज 90% बेटे दुर्योधन बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माँ बाप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। और धमकी दे करके, रो करके, गा करके, शायद ही कोई बेटा हो जिसने कोई ना कोई अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप से पूरी न कराई हो। रो करके, रो करके, मचल करके, रूठ करके इच्छा पूरी कराई। मां नहीं चाह रही है लेकिन तुमने कराया, रोके कराया, वे मोह में आ गए। और तो और तुमने ठीक से नहीं माने रोने से, तो तुमने धमकी दे डाली कि तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ बाप के प्राण कितने से होते हैं? माँ बाप के प्राण अपने में नहीं होते, माँ बाप का प्राण होता है बेटा बिटिया। आज जो बेटा बिटिया जो गड़बड़ कर रहे हैं वो यही तो करते हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।